साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की जमानत की दरखास्तों पर फैसला महफूज। फैसला आज ही सुनाए जाने का इम्कान। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खसूसी अदालत ने इन कैमरा दलाइल के बाद फैसला महफूज किया। दौरान समाअत जज अबुल हसना जुल्कुरनैन ने रिमार्क्स दिए, साइफर है क्या, इस पर जरूर बात करनी है। वजारत खारिजा साइफर वसूल करता है, साइफर आया और कहाँ गया। साइफर केस ये है। साइफर की 4 नकूल आती हैं जो आर्मी चीफ, DGISI, वजीर आजम के लिए होती हैं। देखना यह है कि वो दस्तावेज कहां से आई, किधर गई और अब कहां है। कराची में नामालूम सम से आने वाली गोली ने नन्ही जान ले ली। बफर जोन में नामालूम सम से आने वाली गोली बच्ची के सर में लगी। 7 साला मरियम स्कूल जाते हुए अंधी गोली का निशाना बनी। बच्ची तीसरी जमात की तालिबा थी। बच्ची के वालिद का बयान कलमबंद कर लिया गया। कहा, मेरी बेटी गाड़ी में पीछे बैठी थी, अंधी गोली का शिकार हो गई। पुलिस ने जाए वकुआ के सामने ट्रक सड़क पर कायम टी स्टॉल से सिक्योरिटी गार्ड को हिरासत में लिया। पुलिस हुक्काम ने इलाके के अतराफ की CCTV फुटेजेस हासिल कर ली। क्राइम सीन यूनिट को भी मौके पर तलब कर लिया गया। गवर्नर सिंध ने वाकये का नोटिस ले लिया। पुलिस ने तहकीकात के लिए 4 रुकनी तहकीकाती टीम बना दी। रवां साल कराची में 10 अफराद अंधी गोली से जाँ बहक हुए। 2023 में अंधी गोली लगने से 220 अफराद जख्मी भी हुए। कोई शख्स मोबाइल फोन लेकर निकल नहीं सकता। ये सूरत हाल किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। निगरान वजीर आला सिंध मकबूल बाकिर ने कहा, शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देना हुकूमत का काम है। जो पुलिस वाले अच्छी कारकर्दगी न करें उनको तब्दील करें। IG पुलिस को स्ट्रीट क्राइम के खिलाफ फैसला कुन ऑपरेशन करने का हुक्म। कच्चे में पुलिस, रेंजर्स और आर्मी के साथ ऑपरेशन करने का फैसला। साइफर केस में असद उमर की जमानत मंजूर। 50,000 रुपए के मुचलके जमा करवाने का हुक्म। FIA प्रोसिक्यूटर ने अदालत को आगाह किया कि असद उमर की गिरफ्तारी अभी नहीं चाहिए। अभी असद उमर के खिलाफ कोई नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद नहीं। अदालत ने हिदायत की कि अगर असद उमर की गिरफ्तारी मतलूब हुई तो FIA कानून के मुताबिक चलेगी। गिरफ्तारी मतलूब हो तो FIA असद उमर को पहले आगाह करेगी। शरह सूद में इजाफा होगा या बरकरार रहेगी, स्टेट बैंक मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान आज करेगा। गवर्नर स्टेट बैंक इजलास की सदारत करेंगे। इस वक्त बुनियादी शरह सूद 22% पर है। डॉलर जखीरा अंदोजी और स्मगलिंग के खिलाफ एक्शन से रुपया तगड़ा होने लगा। इंटरबैंक में डॉलर मजीद ₹1.32 सस्ता, कीमत ₹297.50 हो गई। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, बलोचिस्तान समेत मुल्क भर में बिजली चोरी के खिलाफ कार्रवाइयां। पंजाब भर से बिजली चुराने वालों के खिलाफ 23,000 रुपए से जायद मुकदमात दर्ज। 15,000 के करीब अफराद गिरफ्तार। लाहौर में 236 अफराद के खिलाफ FIRs कट गई। मुल्तान में 2,000 से जायद चोरों को 14 करोड़ रुपए से जायद जुर्माना। 1,500 के करीब मुकदमात दर्ज। ननकाना साहब में 81 बिजली चोरों को धर लिया गया। मुल्क भर में जखीरा अंदोजों के खिलाफ एक्शन। स्वात, डेरा इस्माइल खान, नौशहरा, बन्नू समेत खैबर पख्तूनख्वा के कई शहरों से एक हफ्ते के दौरान 1400 मैट्रिक टन चीनी बरामद। पेशावर में भी एक गोदाम से चीनी की 700 बोरियां बरामद। सरगोधा में भी एक गोदाम से चीनी की 1400 बोरियां और घी के डब्बे जब्त किए गए। सहवन शरीफ में गोदाम से 4000 गंदम की बोरियां पकड़ी गई। गोदाम सील कर दिया गया। डेंगू का खतरा बढ़ने लगा। लाहौर में डेंगू मुस्बत केसेस की तादाद 1000 से जायद हो गई। लाहौर में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 31 मुस्बत केसेस रिपोर्ट। इस्लामाबाद में 32 केसेस सामने आए। सिंध में मजीद 15 डेंगू मरीज सामने आ गए। कराची से डेंगू के 9 केसेस रिपोर्ट। गर्मी और हब से तंग शहरियों के लिए अच्छी और ठंडी खबर। लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर समेत मुल्क भर में बादल बरसने को तैयार। कल से 20 सितंबर तक बारिशों की पेशगोई। गुजरांवाला, गुजरात, सियालकोट, नारोवाल, कसूर, शेखपुरा में बारिश का इम्कान। एबटाबाद, मर्दान, स्वाबी, नौशहरा में भी बारिश होगी। मीरपुर खास, थरपारकर और सांगढ़ में भी बारिश की पेशगोई। मरी, गलियात, आजाद कश्मीर और गिलगित में भी बादल बरसेंगे।
पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास आज लाहौर में होगा। इंतखाबात के लिए हिकमत अमली तय की जाएगी। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो के लाहौर में डेरे। अमेरिका का पाकिस्तान पर बरवक्त और शफाफ इंतखाबात करवाने पर जोर। मैथ्यू मिलर ने कहा, इंतखाबी अमल को कानून के मुताबिक आगे बढ़ाया जाए। पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी, बुनियादी आज़ादी और इंसानी हुकूक का एहतराम किया जाए। अवामी और रियासती सतह पर पाक अमरीका ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखते हैं। पाकिस्तान को अफगानिस्तान से खतरात पर तशवीश। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। चित्राल समेत दीगर जगहों पर अफगानिस्तान से दहशतगर्दाना हमले हुए। पाकिस्तान हालात का जायजा लेकर ही तोरखम सरहद खोलने का फैसला करेगा। अफगान ट्रांजिट ट्रेड मुआहिदे पर कई साल से अमल पैरा है। पाकिस्तान ने मदद के लिए नेक नियति से मुआहिदे पर अमल किया। मुआहिदे के गलत इस्तेमाल पर पाकिस्तान को शदीद तशवीश। मकबूजा कश्मीर के इलाके अनंतनाग में एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। मुबैना इनकाउंटर में भारतीय कर्नल, मेजर और डीएसपी हलाक हो गया। ये वाक़या भी भारत के माजी के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तर्ज पर किए जाने की इत्तला है। भारत में पाकिस्तान पर जवाबी हमले के बारे में कयास आराइयां भी जारी। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ 22 सितंबर को अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली इजलास से खिताब करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा की हफ्तावार ब्रीफिंग। कहा, निगरान वजीर आजम खिताब में मसला कश्मीर समेत अहम उमूर पर बात करेंगे। निगरान वजीर आजम अक़वाम मुत्तहिदा इजलास की साइडलाइंस पर अहम मुलाकातें करेंगे। पार्टी इजाजत के बगैर किसी और जमात के सरबराह का दिफा क्यों किया? पीपल्स पार्टी ने लतीफ खोसा को शोकॉज नोटिस जारी कर दिया। 7 रोज में जवाब तलब। जवाब न देने की सूरत में पार्टी रुकनियत खत्म कर दी जाएगी। रहनुमा तहरीक इंसाफ डॉक्टर यास्मीन राशिद के इलाज के लिए दरखास्त मंजूर। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत का जेल हुक्काम को यास्मीन राशिद के सर्विसेज अस्पताल में कैंसर टेस्ट करवाने का हुक्म। यास्मीन राशिद 9 मई जलाओ घिराव के मुकदमात में जेल में हैं। साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज करने का फैसला। मुकदमा लाहौर मास्टर प्लान 2050 में बेज़ाब्तगियों और करप्शन पर दर्ज किया जाएगा। कराची की शाह फैसल कॉलोनी में डाकू भरी बस लूट कर चलते बने। 3 खवातीन समेत 23 फैक्ट्री मुलाजमीन मोबाइल फोन्स और हजारों रुपए से महरूम। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। मुतासरीन के मुताबिक डाकुओं ने तशद्दुद किया। इल्जाम लगाया कि शिकायत के लिए पुलिस के पास गए तो पहुंचे तो पुलिस ने टाल मटोल से काम लिया। कराची के इलाके कोरंगी में फायरिंग से मियां बीवी कत्ल। पुलिस के मुताबिक दोनों की कुछ अरसा पहले शादी हुई थी। मकतूलीन का ताल्लुक 4 सद्दा से था। वाक़े की तहकीकात जारी। लीबिया में समुद्री तूफान के बाद दिल दहला देने वाले मनाजिर। हलाकतों की तादाद 6000 से बढ़ गई। हजारों अफराद ताहाल लापता। अमवात की तादाद में इजाफे का खदशा। एक मुकम्मल तबाह शहर के मलबे से लाशों को निकालने में हुक्काम को मुश्किलात का सामना। तूफान के बाद 35,000 से ज्यादा बेघर अफराद खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर। हुक्काम का मुल्क में 3 रोजा सोग का ऐलान। ब्राजील में भी समंदरी तूफान ने तबाही मचा दी। मूसलाधार बारिश और सैलाब से 41 अफराद हलाक। रिहायशी इमारतों और सड़कों समेत दीगर इमलाक को शदीद नुकसान पहुंचा। हजारों अफराद बेघर हो गए। वियतनाम में 9 मंजिला इमारत में खौफनाक आग लगने से 56 अफराद हलाक। रिपोर्ट के मुताबिक मुतादिद अफराद ने बुलंद इमारत से छलांग लगाकर जानें बचाई। रेस्क्यू हुक्काम ने आग पर काबू पा लिया। मराकश में जल्जले से कबल फजाओं में पुरस्रार नीली रोशनी। मराकश में तबाहकुन जल्जले से मुतालिक मुख्तलिफ अफवाहें गर्दिश करने लगी। किसी ने जल्जले को मसनूई करार दिया तो किसी ने खलाई मखलूक को वजह करार दे दिया। तुर्की में भी तबाहकुन जल्जले के वक्त नीली रोशनी देखी गई थी। बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मैरियट का पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार।
अफगानिस्तान के खिलाफ शानदार कारकर्दगी पर नसीम शाह को पसंदीदा करार दे दिया। कहा इंग्लैंड क्रिकेट टीम उनकी पहली पसंद, मगर इसके बाद पाकिस्तान को सपोर्ट करती हैं। पाकिस्तानियों की मेहमान नवाजी और खुराक ने बहुत मुतासर किया। चीन ने अफगानिस्तान में अपना सफीर मुकर्रर कर दिया। तालिबान हुकूमत बनने के बाद चीन पहला मुल्क है जिसने अपने सफीर मुकर्रर किया। चीनी सफीर ने काबुल में अपनी जिम्मेदारियां संभाल ली। तालिबान हुकूमत का खैर मकदम। बिजली न पानी, टूटी फूटी इमारत और आरजी छत। चिमकनी के गर्ल्स प्राइमरी स्कूल को 80 साल बाद भी मुस्तकिल इमारत नसीब नहीं हुई। तालिबात का सहूलियात की फराहमी का मुतालबा। तस्वुराती नक्शे पर बने डिज्नीलैंड होटल की तजदीद मुकम्मल। पेरिस में वाक़े 5 स्टार होटल की तस्वीर जारी कर दी गई। होटल 2024 में आम लोगों के लिए खोला जाएगा। घने दरख्त, हरे भरे नज़ारे और पुरसकून माहौल। शहर बेमिसाल का रेलवे स्टेशन भी बेमिसाल। मारगला रेलवे स्टेशन किसी सियाहती मकाम से कम नहीं। तेरे रंग में यूं खो जाना, खुद तू भी मैं हो जाना। तेरी सौ मैं हो जाना। हो मेरी जान है, रूह है, दिल है तू, हर रास्ते की मंजिल है तू। मांगे बिना भी जा तुझ पे वार दूं। हैप्पी बर्थडे फरहान सईद। मशहूर अदाकार ने जिंदगी की 39 बहारें देख ली। झोंक सरकार, सुनो चंदा समेत कई मशहूर ड्रामों में अदाकारी के जौहर दिखाए।